हेलो साथियों, मैं नितेश चौधरी। स्वागत है आप लोगों को मेरी इस वीडियो में। जितने भी मछली पालन करने वाले लोग हैं या मछली पालना चाहते हैं, मैं उनको बता दूं कि ठंड के मौसम में बच्चा स्टॉक नहीं करना चाहिए। जो लोग पंगेसियस का फार्मिंग करते हैं या करना चाहते हैं, उनको यह जानकारी होनी चाहिए। पंगेसियस के बच्चों का स्टॉकिंग अगस्त से सितंबर के महीने में ही होता है। साथियों, आज 15 दिसंबर, जो कि आप लोग देख ही रहे हैं ठंड कितना ज़्यादा होने लगा है, जबकि ठंड का मौसम नवंबर महीने से स्टार्ट हो जाता है। साथियों, ये हमारा नर्सरी तालाब, इसमें अगस्त के महीने में ही हमारे बच्चे स्टॉक हो गए थे। ठंड के मौसम में ये नर्सरी तालाब में दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। आप लोगों को बता दूं कि ये दिखाई इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि ठंड इतना ज़्यादा पड़ने लगा है, इसलिए बच्चे तालाब के ऊपरी सतह पे नहीं आते हैं। साथियों, ठंड के मौसम में तालाब का ऊपरी सतह, जो कि ऊपर का पानी होता है, वो बहुत ठंडा होता है। बाहर निकाल कर हमें नया पानी डालना होता है। दूसरी तालाब में इस पाइप के सहायता से इसका ऊपर का पानी निकाला जाता है और बोरिंग के सहायता से गर्म पानी इसमें डाला जाता है, जिससे हमारे तालाब के ऊपरी सतह के पानी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है और हमारे मछलियों के विकास में अच्छी वृद्धि होती है। साथियों, मैं आप लोगों को बता दूं, जब हमारे तालाब के पानी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा तो हमारी मछलियां दाना भी उठाएंगी और अच्छा ग्रोथ भी होगा उनका, जिससे आने वाले समय में हम अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। साथियों, मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि ठंड में पंगेसियस के बच्चे क्यों मरते हैं। पहली चीज़ है अमोनिया। यह एक जहरीली गैस है जो तालाब के निचले हिस्से, यानी ज़मीन, जो पानी के निचले हिस्से वाला ज़मीन है, उस पर अक्सर ये होता है। इसका असर ठंडियों के महीने में बहुत तेज़ी से होता है, क्योंकि प्रकाश, सनलाइट, जो सूर्य ठंडियों में नहीं दिखता है और उसकी रोशनी हमारे तालाब पर नहीं पड़ती है, इस कारण ठंडियों में अमोनिया तेज़ी से बढ़ता है। अमोनिया मिनिमम 0.0 होना चाहिए, लेकिन ये 2.5 ppm तक हो तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन जब इससे ज़्यादा होता है तो हमारे बच्चों पर दिक्कतें आने लगती हैं। इसे कम करने के लिए जियोलाइट जैसे दवाओं का प्रयोग करते हैं। और दूसरी चीज़ है पीएच हमारे पीने के पानी के लिए ही नहीं, हमारे तालाब के पानी के लिए भी सही होना चाहिए। हम जो पानी पीते हैं उसका भी पीएच 7% ही होता है, लेकिन हमारे तालाब का पीएच भी 7% होना चाहिए, क्योंकि जब तालाब के पानी का पीएच कम या ज़्यादा रहेगा, जैसे 7% से ऊपर या 7% से नीचे होगा, तब भी हमारे तालाब की मछलियाँ मरती हैं। अगर हमारे तालाब के पानी का पीएच ज़्यादा हो गया है, जैसे 7% से ऊपर 8, 9 या 10 हो गया है, तो उसे हम कम करने के लिए फिटकरी का प्रयोग करते हैं। फिटकरी से तालाब के पानी का पीएच कम होता है। और जब 7% से नीचे, जैसे 6, 5, 4 हो जाता है, तो चूने का प्रयोग किया जाता है, जिससे हमारे तालाब का पीएच ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल में, तालाब के पानी का पीएच 7% से ज़्यादा होता है तो फिटकरी का प्रयोग करते हैं कम करने के लिए। अगर कम होता है तो चूने का प्रयोग करते हैं ज़्यादा होने के लिए, जिससे हमारे तालाब का पीएच कंडीशन 7% पर मेंटेन हो जाता है, जिससे बच्चों का विकास अच्छा होता है। साथियों, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे तालाब पे रखना ज़रूरीमंद होता है, जैसे एंटीबायोटिक दवाएँ, नमक, और एक किट आता है जो हमारे तालाब में अमोनिया और पीएच का माप लेता है। ये हमारे तालाब पर होना चाहिए और हर 15 दिनों में हमें नमक या एंटीबायोटिक का प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमारे तालाब में किसी भी प्रकार का रोग ना हो। साथियों, मैं आपको यह बता दिया कि रोग से मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए, लेकिन अब यह आप जान लें कि रोग हमें कहाँ से मिलती हैं। हम बच्चों को बढ़ाने के लिए मार्केट की फीड का प्रयोग करते हैं। मछलियों का दाना होता है, क्योंकि मौसम में मछलियां दाना बहुत कम खाने आती हैं, क्योंकि ठंड के कारण जब हम कहीं जाना पसंद नहीं करते, उसी प्रकार मछलियां भी अपने स्थान से दूसरे स्थान जाना पसंद नहीं करती हैं और वह फीडिंग बहुत कम करती हैं। और फीडिंग ना करने की वजह से हमारे तालाब के ऊपर फीड यानी दाना बच जाता है, जो कि सड़ने लगता है और तालाब के पानी को ख़राब करने लगता है, जिससे हमारे तालाब में बहुत से रोग उत्पन्न होने लगते हैं। मौसम में हमें दाना उतना ही खिलाना चाहिए जितनी हमारी मछलियां दाना खाएं। उससे ज़्यादा दाना नहीं डालना चाहिए, जो कि हमारे पानी को ख़राब करने से बचाएगा। साथियों, आशा करता हूं कि हमारी सारी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आए दिन मैं मछली पालक साथियों के लिए ऐसे वीडियो बनाता रहता हूं, जिससे नए मछली पालन करने वाले साथियों को आए दिन कोई दिक्कतें ना हो और वो लोग भी हमारे तरह ही अच्छे से मछली पालन कर सकें और अच्छा लाभ ले सकें। धन्यवाद साथियों, आप लोगों से मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।